हम लोगों ने आज शुरू करना है अमाइनो एसिड्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स कैसे बनती हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो है बाइंडिंग करते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और प्रोटीन्स को बनाते हैं। कितने अमाइनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, किस सीक्वेंस के साथ जुड़ रहे हैं, किस सीक्वेंस के साथ किस फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहे हैं, ये चीज बताती है कि कौन सी प्रोटीन बन रही है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ किस तरह से बाइंड करता है, जो बाइंडिंग होती है उस बॉन्ड को कहते हैं वो एक कोवलेंट बॉन्ड है। और कौन सा स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मैं आपको एक डायग्राम से शो करवाती हूँ। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं और ये आपस में बॉन्डेड हैं और ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये लाइसीन, वेलिन, मेथियोनीन, ये सारे आपस में ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के नाम हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और इन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इस चीज को कि डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, दे आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जुड़ेंगे और फिर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। या इस लाइन को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दे आर द मोनोमर्स। पॉलीमर का क्या नाम है? प्रोटीन पॉलीमर है। और ये पॉलीमर बना बना कौन रहा है? मोनोमर्स बना रहे हैं। और मोनोमर्स कौन है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एज अ मोनोमर जो हैं वो जोड़ रहे हैं और वो जो पॉलीमर बना रहे हैं क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। असूली तौर पे पहले इनको अमाइनो एसिड पढ़ाना चाहिए था, फिर प्रोटीन्स। इन्होंने पहले प्रोटीन्स पढ़ाया और अब अमाइनो एसिड्स पे आ रहे हैं। अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले दरमियान में कार्बन मौजूद होती है। कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन कहलाती है। इसके साथ चार चीजें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे। अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर दो जो है एसेंशियल चीज होगी। एक होगा अमाइनो ग्रुप और एक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। तो इस तरह से मतलब है कि इसके अंदर एक एसिडिक साइड है और एक अमाइनो साइड है। किसके साथ अटैच है? डायरेक्ट अल्फा ग्रुप के साथ या अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। ये कायरल कार्बन होती है। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है। अब एक अमाइनो एसिड ये हो गया। इसने एक और अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ना है। जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताया था कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कैसे बनता है? ये एक अमाइनो एसिड है, उसका ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रो ऑक्साइड आइन और अमाइन ग्रुप से ये हाइड्रोजन आइन आपस में रिएक्शन करेंगे। वाटर जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ। ये देखें, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन का डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो ब्लू कलर में बॉन्ड इन्होंने शो किया हुआ, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस तरीके से एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। और जब एक पेप्टाइड या एक प्रोटीन बन जाती है, जब एक पेप्टाइड बॉन्ड या एक प्रोटीन बन जाती है तो एक साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप होगा जिसे एन टर्मिनस कहते हैं और एंडिंग के दूसरी साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जिसे सी टर्मिनस कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को प्रोटीन का जब चैप्टर पढ़ाया था तब ये भी बताई थी बात कि जब बॉन्डिंग होना शुरू होती है एक अमाइनो एसिड के साथ दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, फिर दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, तो जब एक पूरी की पूरी प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है तो एक साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप आता है और एक साइड के ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। इस ये किस चीज को शो करता है कि इस तरीके से भी इस साइड से भी और अमाइनो एसिड जुड़ सकते हैं और इस साइड से भी और अमाइनो एसिड्स जुड़ सकते हैं। ये इस चीज को शो कर रहा है।
पेप्टाइड ग्रुप का इन्होंने बता दिया। उसके बाद ये कोवलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम में शो करवाया पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है। उसके बाद अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और जो है क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं, कुछ प्राइमरी होती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं, कुछ टर्शियरी होती हैं, कुछ क्वाटर्नरी होती हैं। ये डिपेंड करता है कितने अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस के साथ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हुए हैं और कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने अटेन किया है। कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर अटेन करते हैं, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्शियरी, कुछ क्वाटर्नरी। अब हर प्रोटीन के अंदर ऑलमोस्ट जो हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। कह रहे हैं कि दे आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि तमाम प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट सीक्वेंस के साथ अटैच होके सारी प्रोटीन्स बना रहे हैं। जैसे अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल नेचर में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, शायद इससे ज्यादा हो शायद इससे कम हो, बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये जिन अमाइनो एसिड से मिलके बन रही हैं वो ये क्या है, वो ये 20 हैं। सिर्फ ये 20 अमाइनो एसिड जो हैं ये किस तरीके से ये इतनी ज्यादा प्रोटीन्स बना देते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है रिपीटिशन की, एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं, एक उनका सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनकी बुनियाद के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगी, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, उसका नाम क्या होगा, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और वो फिर क्या काम करेगी। यहाँ पे यही बताया गया है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाती है। स्ट्रक्चर के अंदर कायरल कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन और ये एक साइड चेन। हमने लास्ट टाइम प्रोटीन में पढ़ा था कि ये साइड चेन जो है, ये जो आर ग्रुप है, ये बताता है कि किस टाइप का अमाइनो एसिड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल दी थी, ग्लाइसिन के अंदर ये आर ग्रुप एच होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ग्लाइसिन के केस में फिर ये डबल एच हो जाता है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ये चारों के चार ग्रुप डिफरेंट होते हैं सिवाय ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन के एक एक्सेप्शन है कि उसके अंदर दो ग्रुप सेम हो जाते हैं, ये आर जो है ये भी एच होता है, तो ये दो ग्रुप सेम हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ये जो चारों के चार ग्रुप्स हैं, जो कायरल कार्बन या फिर अल्फा कार्बन या सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच हैं, ये चारों डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम लोग अमाइनो एसिड को कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो उसके अंदर एक आर ग्रुप होगा जो कि एक साइड चेन है जो हर अमाइनो एसिड की डिफरेंट होती है। किसी की CH3 होगी, किसी की कुछ और लगा होगा, ये आगे हम लोग टाइप्स भी देखेंगे। मैं शो करूंगी डायग्राम के साथ भी, आप लोगों को एक्सप्लेन करने का शो करूंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड एक होगा अमाइनो एसिड के अंदर, एक अमाइनो ग्रुप लगा होगा और एक हाइड्रोजन, ये तो ऑलमोस्ट सेम है। आर ग्रुप हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट है। ये तीन चीजें हर अमाइनो एसिड की सेम है। हर किसी के अंदर अमाइनो ग्रुप होगा, हर किसी के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हर किसी के अंदर हाइड्रोजन होगा, बस एक चीज डिफरेंट है, एंड वो क्या है, ये आर ग्रुप। सबका आर ग्रुप डिफरेंट होगा और इसी आर ग्रुप की बुनियाद के ऊपर उनके डिफरेंट नाम होंगे। अब बता रहे हैं कि दो तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और एक नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है। कह रहे हैं कि नेचुरली तौर पर जो है 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्राइमरी अमाइनो एसिड या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी कहलाते हैं। ये हमारी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो हमारी बायोलॉजिकली जो हमारी फंक्शनल हैं या स्ट्रक्चरल हैं या फिर हमारे लिए फायदेमंद हैं या हमें देखते हैं हम कि ये कोई काम कर रही हैं, कोई स्ट्रक्चर बना रही है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, या किसी चीज़ में हेल्प कर रही हैं, या कोई रिएक्शन करवा रही हैं, या कुछ भी एंजाइमेटिकली काम कर रही हैं, हार्मोन के तौर पे काम कर रही हैं, कुछ भी जो है वो लिविंग थिंग्स के अंदर इनका रोल है। वो सिर्फ ये 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है जो कि बनाते हैं। बाकी जो 300 में से 20 निकाल दें, बाकी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उनका कोई एज सच रोल नहीं है। अब इधर इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, आर को अगर जस्ट एच में बना दो तो ग्लाइसिन बन जाएगा, और उस आर की जगह CH3 लगा दो तो एलानिन बन जाएगा। ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अमाइनो एसिड्स के अलावा, इन अमाइनो एसिड्स की एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रोटीन के चैप्टर में भी की थी। अब ये ही बात कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि
ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट के ये स्ट्रक्चर और फंक्शन और ये सारी चीजों में बायोकेमिकली बायोलॉजिकली हेल्प कर रहे हैं, ये प्राइमरी या स्टैंडर्ड या नॉर्मल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी साइड चेन के हिसाब से इनके डिफरेंट नाम है। इनकी अगर साइड चेन जो है, ये जो आर ग्रुप है, इसकी बुनियाद पे हमने इसकी मजीद क्लासिफिकेशन की है। अब क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है ना, कि किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन आप बता रहे हो, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि आप किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन बता रहे हो। तो ये आपको आना चाहिए। मतलब ये जो आर ग्रुप चेंज करते जाएंगे और अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट नाम होते जाएंगे। अब कह रहे हैं कि वो अमाइनो एसिड्स जिनमें जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन है, वो एलिफेटिक है, मतलब वो स्ट्रेट चेन है और नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? नंबर वन ग्लाइसिन, नंबर टू एलानीन, बेलीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। ये जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं, और इनकी जो साइड चेन है, मतलब जो आर ग्रुप है, वो एलिफेटिक है। स्ट्रेट एलिफेटिक मीन्स स्ट्रेट चेन है, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। मुझे नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये रट्टा ही है, आपकी किताब के अंदर इनकी डायग्राम नहीं शो की हुई कि ग्लाइसिन और एलानिन की ही है। वेलिन और ये जो आगे जितने भी आ रहे हैं, उनकी डायग्राम्स नहीं बनाई गई, उनके आर ग्रुप्स को एज सच नहीं शो किया गया। मैं आपको जरूर इस लेक्चर में दिखाऊंगी, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो आपको उनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ ग्लाइसिन और एलानिन है, तो आपको ग्लाइसिन और एलानिन ड्रॉ करने आने चाहिए। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो है ना, फलाना अमाइनो एसिड कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, या इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं। नीचे एग्जांपल दी हो, ABCD, टिक करें। तो आपने एमसीक्यू के हवाले से भी इसको अच्छे तरीके से देखना है। फिर वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप है, वो एरोमेटिक हो। एरोमेटिक मीन्स रिंग स्ट्रक्चर हो। एरोमेटिक मीन्स कि वो जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन है, जो कि हर अमाइनो एसिड को मुनफरिद बना रही है, हर अमाइनो एसिड की पहचान ही उस आर ग्रुप पे है, वो आर ग्रुप क्या हो? एरोमेटिक हो। एरोमेटिक मीन्स कि वो उसको रिंग स्ट्रक्चर लगाओ। कौन कौन से आते हैं? फिनाइल एनानील, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और ये थोड़े पोलर भी होते हैं एज कंपेयर टू द अबव वंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास वो साइड चेन वाले अमाइनो एसिड हैं जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाओ। वो कौन से हैं? सीरीन एंड थ्रियोनीन। इनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। एग्जाम्पल बस उन्होंने हेडिंग और नीचे नाम बताते जा रहे हैं। किसके नाम बता रहे हैं? ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। कौन से स्टैंडर्ड हैं? ये वो बेसिक 20 अमाइनो एसिड हैं जो कि मोस्ट ऑफ द जो है बायोलॉजिकल थिंग्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ज्यादातर प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर यही जो है इस्तेमाल होते हैं। रिपीटेटिवली यही चेंज हो रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास अमाइनो एसिड कौन से हैं जिनकी साइड चेन के अंदर सल्फर मौजूद हो। जिनकी साइड चेन में सल्फर मौजूद हो। अब ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, इन अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से नाम आते हैं? सिस्टीन एंड मेथियोनिन। अब आपको ये एमसीक्यू आ सकता है, लिखा हो कि कौन से अमाइनो एसिड्स जो हैं जिनमें सल्फर मौजूद होती है। नीचे लिखा हो एलानीन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और साथ लिखा हो मेथियोनिन। तो मेथियोनिन वो है, आपने उसको टिक करना है क्योंकि मेथियोनिन के अंदर सल्फर मौजूद है। उसके बाद कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप है, वो एसिडिक है। वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। नाम में भी एसिड है, ये देखें। ये इस तरीके से आपको अच्छा याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें बेसिक चेन है? लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। और फिर उसके आगे आता है अमाइनो एसिड। इसके अंदर कौन सी एग्जांपल आती है? प्रोलीन। अब ये हम लोगों ने जो है, कल जब हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शंस भी पढ़ रहे थे, ड्राइव वाला भी पढ़ रहे थे, जो कल हमने लेक्चर लिया था, अमाइनो एसिड का सेकंड लेक्चर था, उसके अंदर ये काफी नाम आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। प्रोलीन पढ़ा था, ट्रिप्टोफैन पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था ये आगे कल नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ये किन किन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये टोटल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि कम जो है यही रेपिटेशन में आते हैं, और आपकी जब प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप जैसे देखें, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, जैसे ये वी इधर भी आया, वेलिन इधर भी आया हुआ है, वेलिन इधर भी रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जुड़ते हैं, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो रिपीट होते हैं। तो एक प्रॉपर अमाइनो एसिड जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर जो है क्या बनाते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर। और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, किसी भी टाइप की प्रोटीन बना सकते हैं।
लेकिन बनाते सिर्फ और सिर्फ ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं। फिर आगे आते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो अमाइनो एसिड इसके अलावा, जो 20 के अलावा जितने भी हैं वो नॉन स्टैंडर्ड है। ये ना प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करते हैं, ना आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ना आपकी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ना कोई एंजाइमेटिक बायोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो है ये कोई ना कोई और रिएक्शन जरूर करते होंगे, जैसे आपकी बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल में शायद हेल्प कर देते हो, या ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर देते हो। कुछ ना कुछ इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हैं कुछ ना कुछ जरूर होंगे। जैसे सिट्रोलिन, ऑर्निथीन और अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड जो है, ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नॉन स्टैंडर्ड के अंदर आती हैं। उसके अलावा और भी जो है नॉन स्टैंडर्ड की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। बीटा एलानिन जो है ये विटामिन है, और इसका दूसरा नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। इसके कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन विटामिन है, और ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर ये जो गाबा है, गाबा जो है ये क्या है, इसका भी फिजियोलॉजिकल रोल है। ये आपकी बॉडी का जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पार्ट रोल प्ले करता है। फिर डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एनानिन है। इसके भी जो है मेटाबॉलिज्म में थोड़े बहुत प्रोसीजर हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। ये जो है ट्रीटमेंट में काम आता है पार्किंसनिज्म में, जिसमें ये अपने आप को जो है डोपामीन के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। होमोसिस्टीन, ये एक इन्होंने नॉन स्टैंडर्ड का नाम लिखा है। और आयोडोनेटेड जो है ना अमाइनो एसिड, जिनके अंदर आयोडीन मौजूद होती है, आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन या ट्राई आयोडोटायरोसिन, T1, T2, T3, टेट्रा आयोडोटायरोसिन, थ्रियोनीन, ठीक है, T4, ये थायराइड हॉर्मोन्स है हमारे। तो इस तरीके से इन्होंने स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारे पास हैं फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। हम लोगों ने ना काफी डिटेल में फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पढ़े हैं, जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताए थे, कोई 15-16 फंक्शंस थे। अब अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बना रहे हैं, तो जो हमने फंक्शन प्रोटीन्स के पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सेम वही फंक्शंस जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के भी हैं। हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सॉरी, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। मतलब अमाइनो एसिड जुड़ के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन बना रहे हैं। तो प्रोटीन बनने के बाद जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो अमाइनो एसिड एसिड के भी तो वही फंक्शन हुए। तो वो क्या फंक्शन थे, कि आपका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक लेवल सेल का जो स्ट्रक्चर आ रहा था, सेल के अंदर जो है प्रोटीन्स मौजूद थी। तो प्रोटीन्स किससे बनी है, अमाइनो एसिड से। तो इसके अंदर भी रोल प्ले करेगा अमाइनो एसिड। उसके अलावा हमारी बहुत से फूड रिजर्वायर्स के अंदर, फूड्स के अंदर, बीन्स, नट्स, पल्सेस, उनके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। हमारी बॉडी के बहुत से स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोटीन बनाती हैं। हमारी बॉडी के बहुत से काम जो हैं वो एज अ कैरियर जो है वो प्रोटीन इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी आर्टिकल्स हैं जो प्रोटीन है, जैसे सिल्क हो गया, ये प्रोटीन है, लेदर प्रोटीन है, वूल प्रोटीन है। उसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको परफॉर्म करवाने के लिए, उनको तेज करने के लिए बायोकैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। और बायोकैटलिस्ट क्या है, हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी रेगुलेशन डेवलपमेंट हो रही है, वो हमारी हॉर्मोन्स करवाते हैं। हॉर्मोन्स क्या हैं, वो भी मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके अलावा और भी इनका रोल है, हार्मोन की बायोसिंथेसिस, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म, और कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के ऊपर से टॉलरेंस क्रिएट करना अपने अंदर। ये सारा जो है ये प्रोटीन के काम है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को फंक्शंस के अंदर जो है वो वहाँ प्रोटीन्स के फंक्शंस को जो है मजीद इसके अंदर ऐड ऑन करके अपना क्वेश्चन बेहतर बना सकते हैं। मतलब अगर आपको फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड आता है शुरू में, आप अमाइन जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, जैसे आपको प्रोटीन का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो शुरू में प्रोटीन को थोड़ा सा डिफाइन करें। अगर आपको अमाइनो एसिड का क्वेश्चन आ रहा है कोई,
जैसे क्लासिफिकेशन लिखते हैं, तो आपने थोड़ा सा शुरू में उसको डिफाइन करना है। उसको थोड़ा डिफाइन करें अमीनो एसिड को, उसका स्ट्रक्चर बनाए, देन उसका फर्दर जो उसने क्वेश्चन किया है उसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है आपके मार्क्स। अब ये मैं आपको बता रही थी कि फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम प्रोटीन में बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, अब वो जो है वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। आप वो सेम टू सेम भी लिख सकते हो और क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपको नॉन स्टैंडर्ड का अगर जस्ट आता है क्लासिफिकेशन, तो आपको सारी क्लासिफिकेशन लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर आपने स्टैंडर्ड भी लिखने हैं और नॉन स्टैंडर्ड भी लिखने हैं। अगर आपको जस्ट स्टैंडर्ड आता है तो आपने जस्ट स्टैंडर्ड लिखने हैं, लेकिन शुरू में आपने डेफिनेट अमाइनो एसिड को डिफाइन जरूर करना है। जस्ट नॉन स्टैंडर्ड आता है, आपने नॉन स्टैंडर्ड लिखने हैं, लेकिन शुरू में अमाइनो एसिड को डिफाइन जरूर करना है। और शुरू में स्टैंडर्ड का भी जो है 5-6 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर दें, कुछ नाम वगैरह लिख दें। इस चैप्टर के अंदर बहुत से नेम्स हैं अमाइनो एसिड्स के हो गए, जो कि आपको क्रैम करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। उसको याद करने का बेहतर तरीका यह है कि उसको लिख के याद करें। अब मैंने आप लोगों को जो है कुछ स्ट्रक्चर सिखाती हूँ। ये स्ट्रक्चर देखें। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि ये 3 कार्बोक्स 3 ग्रुप्स जो हैं वो हर अमाइनो एसिड में सेम होते हैं। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं कुछ बने हुए। इसके अंदर देखें अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एच ग्रुप सब में सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो आर ग्रुप है वो सब में डिफरेंट है। वेलिन के अंदर देखें, आइसोल्यूसिन के अंदर देखें, ये सब में ये एलिफेटिक, आइसोल्यूसिन लुसीन ये एलिफेटिक है। अब फिनाइल एनालिन जो है ये एरोमेटिक था, तो ये देखें इसके अंदर ये चेन बनी हुई है। ट्रिप्टोफैन जो था ये भी एरोमेटिक था, देखें इसके अंदर भी एरोमेटिक चेन है, रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। और लाइसीन के अंदर देखें ये एलिफेटिक चेन थी लाइसीन, तो ये एलिफेटिक स्ट्रेट चेन है। आर्जिनिन भी देखें स्ट्रेट चेन है। हिस्टिडीन ये देखें, हिस्टिडीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मेथियोनिन के अंदर मैंने आपसे कहा था ये देखें सल्फर मौजूद है, सल्फर कंटेन है, तो ये स्ट्रेट चेन एलिफेटिक है, लेकिन इसके अंदर सल्फर मौजूद है। तो ये जो साथ साथ उन्होंने हेडिंग्स के अंदर बताया हुआ है ना कि कौन सा एलोफेटिक स्ट्रेट चेन है, कौन सा एरोमेटिक रिंग वाला है, या कौन सा पोलर है, नॉन पोलर है, या किस में सल्फर मौजूद है, किस में नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसका ये फायदा है कि आप लोगों को एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा अच्छा आप लोगों का रह जाएगा। लेकिन एक चीज, आप लोगों ने स्ट्रक्चर अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाए हैं, लेकिन आपको इसको किताब में नहीं है तो अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जो किताब में लिखा है उसको अच्छे तरीके से कर लें। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसके साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है साइड चेन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेरीन और थ्रियोनिन के साथ लगा हुआ है। ठीक है।